अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव यानी कि लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ से चीज़ों की समझ आती जाएगी। व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये PDF फाइल हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है वो यूट्यूब लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि रिलेटिव एक्सट्रीमा को लोकल एक्सट्रीमा भी कहा जाता है। रिलेटिव नाम से ज़ाहिर है कि रिलेट करते हुए, यानी कि जहाँ पर ये चीज़ पाई जाएगी उसके इर्द गिर्द जिनसे ये रिलेट करता है उसमें रहते हुए एक्सट्रीमा का मतलब है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, एक्सट्रीमा का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम। रिलेटिव का मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ किया ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के यहाँ पे हम एक ओपन इंटरवल ले लिया करेंगे, तो इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते होते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर रहते हुए वो पॉइंट जिस पे सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती हो उसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा कह देंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये अगर पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द हमने छोटा सा एक इंटरवल बना लिया, यानी कि ये इसके नेबरहुड बन गए। ठीक है, ये देखें ये क्या बन गए, इसके नेबरहुड बन गए। तो फिर यहाँ पे रहते हुए जिस पॉइंट पे हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम आएगी उस पॉइंट को हम रिलेटिव एक्सट्रीमा कहेंगे। रिलेटिव यानी कि रिलेट करते हुए। लोकल भी आप इसको कह सकते हैं। लोकल का आप इस तरह कह लें, लोकल और ग्लोबल। ठीक है, एक चीज़ होती है लोकल और एक होता है ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल का आप इस तरह कह लें कि फ़र्ज़ किया है हम एक शहर में रहते हैं ना, तो हम एक शहर से रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, एक शहर से रिलेट करते हैं। तो उस शहर में जितने भी बसेस चलेंगे ना, हम उसको लोकल कहेंगे, लोकल बसेस। ठीक है, क्योंकि वो एक शहर में चलती हैं बस। लेकिन जो बसेस पूरे पाकिस्तान में चलती हों, ठीक है, तो उनको फिर हम ग्लोबल बसेस, यानी कि वो हर एक जगह पर यूज़ होती हैं, बसें हर एक जगह पर चलती हैं, तो फिर उसको फिर ग्लोबल का नाम दिया जाएगा। तो ये लोकल क्या होता है, जो कि यानी कि रिलेटिव हो, यानी कि अपने इर्द गिर्द ही। तो लोकल एक्सट्रीमा या फिर रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक पॉइंट उसके इर्द गिर्द रहते हुए एक छोटा सा हम मैदान ले लेंगे, या आप कह लें कि छोटा सा ओपन इंटरवल ले लेंगे। उसमें जिस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती होगी उसको रिलेटिव एक्सट्रीमा। अगर मैक्सिमम आ रही है तो रिलेटिव मैक्सिमा, अगर मिनिमम आ रही है तो रिलेटिव मिनिमम होगी। चलिए जी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम या फिर लोकल मैक्सिमम। रिलेटिव मैक्सिमम भी कहेंगे या लोकल मैक्सिमम कहेंगे अगर एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाए कि एफ ऑफ सी, यानी कि सी पॉइंट पे जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स से। अब x क्या है, x इन सम ओपन इंटरवल, यानी कि हमने कोई एक ओपन इंटरवल ले लिया है, तो उस ओपन इंटरवल में रहते हुए c पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो f ऑफ c हमारे पास इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। तो इस नेबरहुड में रहते हुए सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा रखता है c पॉइंट पर। ठीक है, अगर दोबारा एक इंटरवल ले लिया है, यहाँ से एक पॉइंट c पर सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। देखिए एफ ऑफ c सबसे छोटा आ रहा है फॉर ऑल तमाम x के लिए एक इंटरवल में रहते हुए, कि जिस इंटरवल में c भी है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, वो रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, यानी कि लोकल मिनिमा है उस पॉइंट c पर। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ एग्जाम्पल्स भी आगे जाके करेंगे, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये की करेक्टरिस्टिक है, आप इनको पढ़ लें। ठीक है, कहता है दे रिप्रेजेंट पीक्स एंड वैलीज इन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फ़र्ज़ किया ये वाली चीज़ें किस तरह आ रही है, तो आप एक ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ आपको कि ये फ़र्ज़ किया है ग्राफ आ गया है। ठीक है, ये ग्राफ एक आ गया, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो चलें जी, ग्राफ नहीं ठीक तरीके से ड्रा हो रहा, तो ये लिखा हुआ है कि इसमें पीक्स आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी ग्राफ्स में। इस तरह का ग्राफ होगा। ये जो है वो ये लोकल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये लोकल एक्सट्रीमा हो जाएगा, ये भी लोकल एक्सट्रीमा आएगा, ये भी लोकल एक्सट्रीमा, ये भी लोकल एक्सट्रीमा, ये भी लोकल यानी कि एक्सट्रीम मैक्सिमा कह लें, ये सारे मैक्सिमा है। यहाँ पर ये सारे मिनिमम आएंगे। ठीक है, मिनिमा आएगा। अब इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये ग्लोबल मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से काम चलता है। तो यहाँ पे पीक वैल्यूज़ बनी होंगी।
कहता है कि एक फंक्शन के एक से ज़्यादा रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, एक इंटरवल में रहते हुए एक ही होता है, ठीक है, दो इस हिसाब से कि वो दोनों बराबर हों, लेकिन आप कह लें कि फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लिया है ना, तो ये देखिए एक ही आया है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का मैं बात करूँ तो फिर इसमें एक से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से हो जाता है फिर। दे डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन ओवर इट्स इंटायर डोमेन। इंटायर डोमेन में ये ज़रूरी नहीं कि इंटायर डोमेन में वो हो, यानी कि अगर हमने इतना इंटरवल लिया तो देखिए इसमें ये आ गया, ठीक है, लेकिन हालांकि सबसे बड़ा तो ये था, लेकिन हमने इंटरवल वो कंसीडर किया ना, तो रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा जो होता है ये इंटायर डोमेन का लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा कैन ऑकर व्हेन देयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जीरो। कहता है रिलेटिव एक्सट्रीमा वहाँ पे होता है जहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे यानी कि जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कर देना, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी कि मिनिमा या मैक्सिमा लाई करता है, या ऐसा भी कि जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो, अनडिफाइंड हो जाए, यानी कि फ़र्ज़ किया डेरिवेटिव जो है वो कितना आया है 1/x आ गया फ़र्ज़ किया, तो यहाँ पे 0 पे x अनडिफाइंड होता है ना, तो यहाँ पर भी वो रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी कि मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है, ठीक है। कहता है हाउ टू फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, यानी कि ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो तो उसका हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करना होता है। कहता है सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करें, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये भी देखें कि एफ डैश ऑफ एक्स अनडिफाइंड है भी कि नहीं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और अनडिफाइंड जिस पे हैं ये चीज़ें, फिर आपने क्या करना है कि आप अप्लाई द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए। कहता है इफ़ अगर तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है सी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, पहले पॉजिटिव था तो ये फिर मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए कैसे होगा, कैसे चेक करेंगे, आगे एग्जाम्पल भी याद करेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये रिलेटिव मिनिमा होगा, और अगर साइन चेंज ना करे तो ना तो वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है, ठीक है। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने ये वाला काम नहीं करना, यानी कि ये वाली चीज़ें नहीं करनी, यानी कि नहीं चेक करना कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, या साइन चेंज नहीं होता, अगर ये चीज़ें आपने नहीं करनी तो फिर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए देखें, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल, ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई थी। अब बिहेवियर चेक करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि ये वाली चीज़। अगर तो इस पे आंसर लेस देन 0 आया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होगा, अगर इक्वल टू 0 आया तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखें क्या कहता है। दोबारा मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्या करता हूँ, दोबारा आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर दे, यहाँ तक आगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकलाएंगे। फ़र्ज़ किया आ गया C1 C2 C3 आ गया, यानी कि ये कह लें कि यहाँ पे ना ये वाली चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे, अगर तो एक ही पॉइंट आएगा ना, बल्कि C पॉइंट आ गया, ठीक है। वो फिर आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, एग्जांपल्स, फिर आपको देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल कहते हैं कि ये C पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है डेरिवेटिव, तो हम कह देंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो रिलेटिव मिनिमा है, और अगर साइन चेंज नहीं होता इस पॉइंट पर डेरिवेटिव का, तो हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ना तो इस पर रिलेटिव मैक्सिमा है ना ही मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे क्या कहता है कि कहता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो, ठीक है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो। अगर उस पॉइंट पर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है।
अब ये ग्लोबा की यानी कि वो अब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आ गया, यानी कि ओवरऑल डोमेन में अब बात की जाएगी। यानी कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन सी पर अब्सोल्यूट एक्सट्रीमा रखता है कब, जब सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तमाम से बड़ी हो या तमाम से छोटी हो। एक्सट्रीमा का मतलब है इसमें मैक्सिमम भी आ जाएगा, मिनिमम भी आ जाएगा। पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं या ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं। हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो पॉइंट सी पर अब्सोल्यूट मैक्सिमा या अब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा रखता है कब, जब इस पॉइंट पर वैल्यू तमाम बाकी वैल्यू से बड़ी आ जाए इंटायर डोमेन में, पूरी डोमेन में रहते हुए। और ये कहता है ये वो सिंगल पॉइंट होता है जो कि तमाम से बड़ा होता है। इसी तरह अगर मिनिमा की बात करें तो सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी बाकी तमाम फंक्शन की वैल्यू से, ठीक है। और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का वे आ गया कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब इसको फाइंड करने के ना डिफरेंट वेज हैं। देखें, एक तो बात है कि ये क्लोज इंटरवल हो, यानी कि कोई क्लोज इंटरवल दे दिया जाए, और आगे जाके हम देखेंगे कि ओपन इंटरवल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, या इंटायर डोमेन हो सकती है। देखें, ओपन इंटरवल हो सकता है या इंटायर डोमेन, ठीक है। तो पहले हम एक क्लोज इंटरवल पे देख लेते हैं, यानी कि एक फंक्शन को फ़र्ज़ किया है ना, फंक्शन हमारा डिफाइन है a, b पे, ठीक है, यानी कि ये पूरी डोमेन ही उसकी इतनी है, फ़र्ज़ किया, ठीक है। फ़र्ज़ किया है कि फंक्शन की ये क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या हो रहा है, फ़र्ज़ किया कि फ़ंक्शन की पूरी डोमेन ही ए से बी तक फिक्स कर दिया, 0 से 1, 0 से 2, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना। तो फंक्शन की डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो और वही पूरी की पूरी डोमेन कर दी गई हो, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, जिसको ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा का नाम भी देंगे। एग्जाम्पल्स जब करेंगे ना उस वक्त आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने, कहता है कि एक क्लोज इंटरवल पर रहते हुए हमने क्या करना है, अब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है। कहता है इसके लिए द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल पर, देन इट मस्ट बोथ हैव अब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड अब्सोल्यूट मिनिमा। मीन वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। वैल्यू एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो ना क्लोज इंटरवल पे, तो वहाँ पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, अब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे दैट लाई विद इन द ओपन इंटरवल। फिर क्या करेंगे, फंक्शन को एवेलुएट करेंगे उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए हैं उन पे फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। फिर एंड पॉइंट पे वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। कंपेयर ऑल द वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे जो कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 से निकल के आई, और इनमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो अब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी अब्सोल्यूट मिनिमम होगा। यानी कि जिस तरह रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं ना, उसी तरह सब कुछ करना है। बाद में एंड पे सभी को कंपेयर कर देना है, जो सबसे मैक्सिमम होगी वो अब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे मिनिमम होगी वो अब्सोल्यूट मिनिमा होगा। दोबारा सुन लें, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, वो पुट करके फंक्शन को एवेलुएट किया करेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ आएंगी उसको साइड पे लिख लेना है। एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू आपने जो आई है वो साइड पे लिख लेनी है। फिर कंपेयर करके जो सबसे हाई वैल्यू हुई तो वो अब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू हुई तो वो अब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है।
अब चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन एन ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल पे या फिर इनटाइड डोमेन, क्योंकि देखें ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी तो आ सकता है इंटरवल, तो ये भी एक ओपन इंटरवल ही है ना, ठीक है। तो कहते हैं कि चले जी ओपन इंटरवल आ जाए कोई या फिर इनटाइड डोमेन आ जाए, तो फिर इसमें क्या किया जाएगा। कहता है इसमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम डज नॉट डायरेक्टली अप्लाई, डायरेक्टली इस पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, वही बात क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उन पे फंक्शन को एवेलुएट करेंगे। अब एंड पॉइंट्स की बात नहीं होगी, क्योंकि एंड पॉइंट क्या पता अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो। वैसे भी देखेंगे ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल ही नहीं होते, तो ओपन इंटरवल वाली चीज़ नहीं शामिल होगी। लेकिन हो सकता है ऐसा तो हो, ठीक है, आपको बताया ना ये भी तो ओपन इंटरवल है। तो फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे फंक्शन के बिहेवियर को, ठीक है। एक्स अप्रोच द बाउंड्रीज ऑफ द, यानी कि अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी है तो इनको अप्रोच करवा के देखेंगे कि फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से अगर द फंक्शन इनको अप्रोच करता है, इट माइट नॉट हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अगर तो फंक्शन इनको यानी कि अप्रोच करता है, इट माइट नॉट हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट एंड इट्स रिलेटिव एक्सट्रीमा, इट इज़ ऑफन आल्सो द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। और अगर देखें कि इन पर हमारे पास लिमिट एवेलुएट नहीं होती, तो आप कह लें कि वो यानी कि अगर तो हमने माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पुट किया है, तो फंक्शन भी या एंड पॉइंट जो भी था, फ़र्ज़ किया एंड पॉइंट जो भी थे हमने पुट करके देखने हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखें, अगर तो इन पे आंसर भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही हैं, यानी कि देखें ना कोई ग्राफ है, फ़र्ज़ किया मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ, उनके आप ये कह लें ये बढ़ता जा रहा है इस तरह। तो यहाँ से देखें जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी को जाऊँगा, यहाँ पे नहीं ऊपर को कर लेते हैं, जैसे जैसे मैं आगे प्लस इन्फिनिटी को बढ़ रहा हूँ ये ग्राफ ऊपर को बढ़ी जा रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से समझ आएगी आपको। फ़र्ज़ किया मैं ये ग्राफ ले लेता हूँ, ये इस तरह का ग्राफ, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाऊँगा ग्राफ भी ऊपर को बढ़ता जा रहा है प्लस इन्फिनिटी को, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी करूँगा ग्राफ भी नीचे आई जा रहा है। तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा इट माइट नॉट हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा, इसका मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम इफ़ देयर इज़ ओनली वन, अगर वहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो हम उस पे मौजूद रिलेटिव एक्सट्रीमम को ही एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम कह देंगे। यानी कि रिलेटिव एक्सट्रीमा एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा बन जाएगा, लोकल एक्सट्रीमा ग्लोबल एक्सट्रीमा बन जाएगा जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। और ये फंक्शन जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करता होगा। ये थोड़ा सा इनका आ गया है डिफरेंस वगैरह, ये आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा, आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल आप लोग को अच्छे तरीके से सारी समझ आएगी। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसकी लिखी है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इस थ्योरी वगैरह को पढ़ लीजिए। आप डॉक्यूमेंट्स लेने हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। तो ये सारा चलिए जी एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फाइंड करें फाइंडिंग एक्सट्रीमा और क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे फाइंड करना है और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें ये हमें दे दिया गया है फंक्शन और ये इसका क्लोज इंटरवल दे दिया गया। सबसे पहले हम इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, देखिए तो 3x के पावर टू लग गया और -3 2 बार 6x और ये 1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकें, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, विद इन द इंटरवल के अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया डेरिवेटिव को, यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 2। अब हमने 4 पॉइंट्स लेने हैं, एक 0 लेना है, एक 2 लेना है, एक 1 लेना है, एक 4 लेना है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब क्लोज इंटरवल पे बात करते हैं तो फिर एंड पॉइंट्स को भी शामिल करते हैं। -1 पे, 4 पे, 0 पे और 2 पे फंक्शंस की वैल्यूज़ देखें तो फंक्शंस की वैल्यू उन्होंने फाइंड कर दिया किस पे, 0 पे, 2 पे, -1 पे और 4 पे। तो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, क्या आई है, 1 आई है, -3 आई है, -3 आई है और -17 आई है। यानी कि -3 और दोबारा एक -3 और एक आई है हमारे पास 1 और एक आई है कितनी 70। तो ये हमारे पास मिनिमा होगा और ये हमारे पास मैक्सिमा होगा, ग्लोबल वाला, ठीक है। तो अब देखिए -3 आंसर किस पे आ रहा है, -3 2 वाले पे आ रहा है और -1 पे आ रहा है। तो -1 और 2 वाले पे -3 जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा आया है और 17 किस पे आ रहा है, 17 आ रहा है 4 वाली पे। तो 4 वाली पे हमारे पास जो 70 आया है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को टैकल करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं इंटरवल के अंदर और इंटरवल के एंड पॉइंट्स लेने हैं। फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो सबसे बड़ी हुई तो वो मैक्सिमा और जो सबसे मिनिमम हुई मिनिमा, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ भी आप लोग के सामने है। -1 से 4 तक का इंटरवल था, तो ये -1 से 4 तक का इंटरवल, ये 4 तक का है, -1 से 4 तक का इंटरवल है। तो आगे ऊपर ग्राफ मज़ीद नहीं नज़र आ रहा आप लोग को, लेकिन ये 17 में जाके रुक जाएगा। कहाँ पे? अगर 4 पे देखना है ना आंसर, तो 4 पे 17 पे जाएगा आंसर। और अगर -1 पे आंसर देखें ना, -1 पे, तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये 3 पे जा रहा है, -3 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें, यानी कि ये ऊपर भी आप लोग को दिखाया गया है क्या, ये वाली चीज़ कि -3 आंसर कब आएगा? -3 आंसर -1 पे भी आएगा और 2 पे भी आएगा, और 2 पे भी आएगा। ये देखें ना, 2 पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। और मैक्सिमम आंसर 4 पे आएगा। 4 से ऊपर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन हमारी डोमेन ही 4 तक थी। ठीक है, तो 4 पे आंसर 17 आएगा। तो इस वाली चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। कहता है इफ़ यू आर ग्राफ द क्यूबिक फंक्शन यू नीड अ वैल्यू एट x = 2। ये इसको वैल्यू का नाम देते हैं, इसको वैल्यू। ये आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है। एंड अ पीक एट x = 0, और 0 पे पीक, इसको पीक का नाम देते हैं और इसको वैल्यू का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको वो एक वैल्यू नज़र आ रही है और यहाँ पे एक पीक नज़र आ रही है। लेकिन कहता है कि अगर ये हमारे पास वो एब्सोल्यूट वाला नहीं आएगा। एब्सोल्यूट वाला होता है जो पूरी डोमेन में, और पूरी डोमेन में रहते हुए 4 में सबसे मैक्सिमा आएगा, जो कि 17 वैल्यू होगी। चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंडिंग द रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड इन्फरिंग एब्सोल्यूट इफ़ एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव एक्सट्रीमा हमने फाइंड करना है, और अगर वो एब्सोल्यूट वाला भी है तो बताएं फिर आप। ठीक है, रिलेटिव एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करते हैं? ये फंक्शन दिया गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ होता है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकें। रिलेटिव वाला फाइंड करना ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 0 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, अब देखें 0 आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लें। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ किया जो भी साइन आता है फंक्शन का, फिर यहाँ पे साइन देखें। अगर तो साइन चेंज हो गया, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो आप क्या कहेंगे? ये मैक्सिमा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो आप कहेंगे मिनिमा है। और अगर साइन चेंज ना हुआ तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक देखें तो अगर तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो ये मिनिमा था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा था, और अगर चाहे साइन चेंज नहीं होता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें आप, वहाँ पे 0 पुट करके देखें। 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें आप, 3 पुट करके देखें। अगर तो ये लेस देन 0 हुआ तो ये हमारे पास मैक्सिमा आएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मिनिमा आएगा। इसी तरह यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन देख के चलते हैं ये सारी चीज़। ठीक है, आगे जाके देखते हैं कैसे सोल्व हुआ है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, वो 0 और 3 पर आए। ठीक है, 0 और 3 आ गए। फिर हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने लगे हैं। यूज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कहता है आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको कहा है ना कि पहले हमने वैल्यूज़ ले लेनी है। तो इन्होंने कौन कौन सी वैल्यू लिया है? उन्होंने -1 ले लिया। ठीक है, -1 ले लिया। उन्होंने कौन कौन सी वैल्यू लिया? उन्होंने -1 ले लिया है और 1 ले लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ से -1 वैल्यू एक ले लिया और यहाँ से एक +1 ले लिया। तो -1 पे आंसर क्या आ रहा है? देखें अगर आप -1 पे आंसर आ रहा है -16 और इस पे -8 आ रहा है, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। ये भी नेगेटिव का था, ये भी नेगेटिव का। यानी कि देखें 0 0 और 3 ये था। यहाँ से उन्होंने ले लिया है -1, यहाँ पे ले लिया उन्होंने 1, और यहाँ पे नेक्स्ट आगे पॉइंट ले लेंगे, वो कितना 4 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ से यहाँ पर साइन चेंज हुआ कि नहीं? तो 0 पे साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा। तो यहाँ पे नहीं साइन चेंज हुआ। कहता है 0 पे डज नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव रहा है। इस वजह से यहाँ पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पॉइंट चेंज हुआ कि नहीं साइन। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आंसर था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 पे तो आंसर नेगेटिव था। 4 पे देखते हैं तो 4 पे आंसर क्या आया है? 4 पे आंसर पॉजिटिव आ गया। देखें एफ डैश ऑफ 4 फाइंड किया ना, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। 1 पे नेगेटिव था तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से तो ये मिनिमा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव मिनिमा आएगा 3 पर। ठीक है, ये वाली चीज़।
तो चलें जी, और अब उन्होंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी आपको बताया है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो, 2 दफ़ा उन्होंने डेरिवेटिव ले लिया, 0 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 0 पुट करके देखा तो 0 आया, और 3 पुट करके देखा तो 3 पुट करके देखा 36 आया। अगर तो 0 से छोटा आ जाए, अगर तो क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो फिर ये मैक्सिमा होता है, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मिनिमा होता है, अगर 0 के बराबर आए तो टेस्ट फेल होता है। तो 0 पे देखें तो 0 के बराबर आ गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। और ग्रेटर दैन 0 आया तो ये मिनिमा हो गया 3 पे, ठीक है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ने बता दिया, देखें कि 3 पे मिनिमा है, तो यहाँ पे बता दिया गया था 3 पे मिनिमा है, यहाँ पे बता दिया गया 3 पे मिनिमा है, ठीक है। और 0 पे टेस्ट फेल हो रहा है, ऊपर जाके 0 पे देखा था तो उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ना तो रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। अब क्या करें, यानी कि 3 पे ही होगा, 0 पे तो यहाँ पे भी रिलेटिव एक्सट्रीमा या मिनिमा नहीं है, और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी टेस्ट फेल होता है, तो 0 पे तो नहीं, 3 पे होगा फिर, ठीक है। 3 पे है, रिलेटिव मिनिमा है, तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू देख लें, -27 आ रही है, तो ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ गया, ठीक है, 3 पर। चलिए जी नेक्स्ट अब देखते हैं, ये आपको बताया हुआ है, ये ग्राफ है, तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है। -27 आ रहा है किस पे, 3 पर, ठीक है, और बाकी ये ऊपर को चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या था, कहता रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है कि ये, तो आप खुद देख लीजिएगा इसको। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम बनाना मुश्किल होता है, ये देखें ना, फंक्शन जब बन गया आपके पास तो आप इसको अब इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये आप लोग के पास ना ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसको आप खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।